उसके अपना माथा उसके सिर पे उसके जो अपना माथा उसके पैरों पे लगाऊंगा। मैं उसको उतनी रिस्पेक्ट करूंगा जो मेरी पब्लिक के लिए बेहतर होगा। जो पब्लिक के लिए बेहतर नहीं, वो किसी के लिए नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरा सिंपल माटो है। आप जितने भी सरपंच खड़े उठा के उनसे एक आप डिबेट कीजिए ओपन की, कौन पब्लिक के लिए लड़ रहा है, कौन अपना घर बनाने के लिए लड़ रहा है। आप ओपन डिबेट कीजिए, और वह आपको पता होना चाहिए कि हम, अगर ऐसा कोई भी आदमी निकलता है ना कि जो पब्लिक के लिए काम करेगा, मैं कंटेस्ट ही नहीं करूंगा, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर मेरी टर्न आती है, मुझे मौका मिलता है, तो मैं दिखाऊंगा। जो मुझे 5 साल मिलेंगे वो गिन के मिलेंगे। भाई परियार साहब लिख रहे हैं कि तनख्वाह सिर्फ 2,000 मिलेगी, तो आपको कोई चारा ही नहीं लगेगा जब तक आप कमीशन खोर के हमारी साथ यारी ना करें। हमारी बातों में दम है, क्योंकि हमारी जरूरतें कम है। तब भी पैदल चलता हूं, अब भी पैदल चलूंगा। उतना मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। मुझे करप्शन करने की जरूरत नहीं है। उतना मेरे पास है जितना मुझे होना चाहिए। आई हैव। मुझे जो मेरी कंडीशन है, वो 5 साल के बाद भी मैं अपना पूरा अकाउंट बता दूंगा कि मेरे पास कितना पैसा है, और पहले भी बता दूंगा कि मेरे पास कितना पैसा है। तो तो मैं कोई चलिए, इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि मुझे पैसे बनेंगे तो फिर मुझे पंचायत पालेंगे, नेवर। और जिन लोगों ने पहले कंटेस्ट किया, उनकी भी हालत देखो, उन्होंने क्या किया। और फिर 5 साल के चलिए बाद। जी। वसीम राजा साहब हमारे इस शो को अभी देख रहे हैं। वसीम राजा साहब से गुजारिश है कि आप रिक्वेस्ट करें, हम आपको जोड़ेंगे। शो का वक्त खत्म हो चला है, लेकिन आखिरी कुछ सवालात हमारे थे जो इनसे पूछे जाने थे। तो माही परियार साहब, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप तो शायद रिजल्ट तक तो आप कहेंगे कि हमारी यारी जो है ऑफिसर के साथ नहीं रहेगी, लेकिन रिजल्ट के बाद का कोई वादा हमारे साथ कर लो। सर, वादा प्रैक्टिकल ये है कि अगर परिहार इलेक्शन जीतता है, अगर वो इलेक्शन के अंदर आएगा, तो उसका एक विजन है। मेरा कोई विजन होगा, दैट्स व्हाई आई एम पार्टिसिपेटिंग एंड कंटेस्टिंग इन दैट वंडरफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नेवरदलेस आई परियार हैव नो साहब, नीड। मेरा जो जॉब था, आई वाज टीचर, तो मुझे टीच करना था। लेकिन जब मैंने देखा कि ये लोग बेहतर नहीं कर रहे, मैं कर सकता हूं, मेरी एजुकेशन का क्या फायदा है, तो मैं अपनी सोसाइटी को, कम से कम एक ग्रास रूट, एक पंचायत को तो बेटर बना सकता हूँ। नेक्स्ट, फिर मेरा फ्यूचर आगे हो सकता है। परियार साहब एक और सवाल आया है जी। कि सवाल कुछ इस तरह है कि आप किस तरह अपनी ईमानदारी का सबूत देंगे? कौन ईमानदारी पे चल रहा है? महराज मलिक साहब ने भी दुनिया से पैसा लूट कर प्रॉपर्टी बनाई है। ये तब्बू लोन जी का सवाल है। और देखिए देखिए। इनका ये भी सवाल है, क्योंकि आप परियार हैं, अगर आप पर भरोसा करेंगे कल को आप भी ना बीजेपी में चले जाओ। मैंने पहले कहा, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पहली नहीं, बात। तभी तो इन लोगों ने सवाल किया कि अगर आपकी कोई पार्टी नहीं है तो कल को आप बीजेपी में ना चले जाओ, क्योंकि आप परियार हैं। वसीम राजा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं बीजेपी में होता और मैं बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ता, मैं गारंटी देता हूं मैं सरपंच जीतता। मैं किसी भी पार्टी, ये मैं आपके अभी बता रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी से होता, मैं इलेक्शन जीतता। मैं किसी पार्टी से नहीं होता, मैं इलेक्शन जीतता, और मैं वैसा ही रहता। मुझे किसी तो भी चलिए, पार्टी के चिन्ह की जरूरत नहीं है। अभी मुझे जो हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, वसीम राजा साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। सलाम वालेकुम। वालेकुम आदाब परियार साहब। वालेकुम अस्सलाम। वसीम राजा साहब, मैं बड़े दिनों के बाद मैं आज आमना सामना हुआ। जी, आप ही पहले बताइए, उसके बाद में नहीं नहीं सवाल और जवाब परियार शुरू होंगे। साहब, परियार साहब जो बोल रहे थे, मैं इनकी बात से इत्फाक रखता हूँ। अगर अल्लाह ने हमें कहीं मौका दिया तो आप देखेंगे कि तहलका किसको बोलते हैं मचाना। ये थोड़े कि हम दुश्मनी नहीं करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, साथ लेके चलाएंगे, अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अगर डीडीसी इलेक्शन हुए तो आप नजारा देखेंगे। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आप ये देखेंगे कि हम कान पकड़ के काम करवाएंगे। ये नहीं कि हम दाड़ा मारेंगे, गालियां मारेंगे, वो हमारा शोभा नहीं देता, हमारा जमीर इजाजत नहीं देता है। वसीम राजा साहब, कुछ लोगों के सवाल है कि आप जब पावर में होते हो तब तो जब आप पावर में नहीं होते हो तब आप कहते हो हम ऐसा करेंगे, जब पावर में होते हो तब आपकी दुम दिल्ली में होती है। जनाब मोहतरम, देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, मैंने परसों भी बोला, मैं क्यों नहीं आता। कहने का मतलब, इंसान एक बात कहता है तो अब इंसान जाति गाली माँ बहन की निकाले, वो शोभा नहीं देता है। इनके लोग जो है, अगर मैं चाहूं, मैं लीगल तरीके से
उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, लेकिन मेरा जमीर इजाजत नहीं देता कि यार मेरे हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये मेरी वसीम राजा साहब, एक हमारे जो सबसे पहले मेहमान जुड़े थे, आरिस बाबा साहब, आपका कोई मैसेज रहेगा? उसके बाद में आपको लेफ्ट की गुजारिश करते हैं, क्योंकि आप वहीं से लेफ्ट कर जाएं। कुछ और मेहमान जुड़ने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोई आखिरी मैसेज होगा तो आप बता सकते हैं। आरिस बाबा साहब, अनम्यूट कीजिए सर, आपने म्यूट रखा हुआ है, अनम्यूट कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया सलीम भाई, तमाम पैनलिस्ट का। और हमारा हमारा पड़ोसी भाई परिहार साहब इससे आगे बताएंगे। हमारे ब्लॉग जी क्या सही है, हम पड़ोसी हैं आपस में। तो चलिए, आपसे गुजारिश है कि आप वहीं से इसको जो है कट करें और आप वहीं से लेफ्ट आउट करें, और जो बाकी मेहमान ऐड करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको भी लाइन पे लिया जाएगा। तो परिहार साहब, थोड़ा सा आप वसीम राजा साहब की बात का जवाब दें, उसके बाद में वसीम राजा साहब के लिए तब तक सवाल आएंगे। चल रही है कमेंट्स में बड़े सवाल इनके। नहीं, वसीम राजा भाई ने ठीक कहा। उन्होंने कहा कि देखो, जब तक आपको एक प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आप नहीं बता सकते, और 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कल इनको मौका मिल जाता है, वो अच्छा काम कर जाएंगे तो पब्लिक के पास क्या आंसर रहेगा? आज जो लोग लिखते हैं ना कि क्या करेंगे, देखिए मौका देना पड़ता है। अगर आप एक टीम में एक खिलाड़ी को मौका ही नहीं देंगे, वो कैसे आपको मैच जिता सकता है? 0 पे भी आउट हो सकता है, 100 पे बना सकता है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी मैटर करती है, और अपॉर्चुनिटी पब्लिक ने देनी। अगर पब्लिक मौका देती है तो डेफिनेटली काम होगा। आपने इतने सारे लोगों को आज तक मौका दिया, उनमें से हम भी कुछ लोग हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। अगर उनको लगता है ये अच्छे हैं तो काम हो सकता है। अब मैं बोलूंगा ढिंडोरा पीटूंगा मैं ईमानदार हूं, ये नहीं चलेगा। ईमानदारी से, ईमानदारी में बोलूंगा मैं ईमानदार हूं। आप आपके पास क्या सबूत है मैं ईमानदार हूं? ईमानदारी आपकी दिखनी चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और वो ईमानदारी तब होगी जब आपको मौका मिलेगा और आप काम करेंगे और आपका टेन्योर साफ होगा, तो डेफिनेटली आपको बताने की जरूरत नहीं मैं ईमानदार हूं। अब मैं ढिंडोरा पीटूंगा मैं ईमानदार, पब्लिक कैसे यकीन करेगी मेरे पर ये ईमानदार? आप देखिए, मैं रहता हूं जहां मैं रहता हूं, वहां देखिए ना, लोगों को भी पता है इसका स्टैंडर्ड क्या है, कैसे चलता है, लोगों के साथ इसका कैसा उठना बैठना है, सोसाइटी में कोई चोरियां तो नहीं कर रहा है, अच्छा पब्लिक के साथ कैसा तालमेल है। तो पंचायत तो वो एक छोटा सा एरिया होता है, तो वहां पे आपका दिख जाएगा ना सिस्टम। तो चलिए, मैं दोनों मेहमानों के लिए कमेंट्स में सवाल आया है। दोनों मेहमानों के लिए कमेंट्स में सवाल आया है। पहले तब्बू लॉन जी जो है शायद वसीम राजा सर को समर्थन करती हैं कि इन लोगों ने तो आजाद साहब की डेवलपमेंट को याद नहीं रखा, और आपको ये मौका कहाँ देंगे? और आजाद साहब ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की थी, तो और आजाद साहब को भी इन्होंने रुला कर भेजा, तो शायद वसीम राजा साहब को भी रोते रोते जाना पड़ेगा। वसीम राजा साहब, क्या कहेंगे आप? मेरी आधी जिंदगी जो है वो लोगों के लिए, मैंने अपनी जिंदगी पूरी, अपनी लाइफ पूरी सियासत में निशावर कर दी है। जब अल्लाह मौका देगा तो दुनिया की ताकत तो रोक नहीं सकती। अगर अल्लाह ने एक बार मौका दिया, आप देखेंगे हम ढोल लेके इलाकों में नहीं जाएंगे, हम ईमानदार हैं। लोग हर जगह बोलने चाहिए कि यार, अफसर भी बोलने चाहिए कि एक तो तमीज वाला है, रिस्पेक्ट वाला है, और काम लेना हम जानते हैं, वो उतना तजर्बा है हमें काम कैसे लेते हैं। हाँ, वसीम राजा साहब, खैर आप तो बहुत सीनियर हैं सियासत में, तो बड़ा दमखम रखते हैं आप। और जरा आप ये दम देखो, मैं एक बात बताऊं सलीम भाई, दम जब आपका दिल अच्छा हो ना, आप दम रखेंगे हर जगह बोलने की और काम करने की। हम 10-11 साल से सियासत से बाहर है। अल्लाह के फजल से आज भी किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, उनको पता है कि ये हुकूमत में भी हमसे तमीज से पेश आते थे, और आज भी आते हैं। हम काम कर लेते हैं अपने लोगों का। ये वसीम राजा साहब, इरफान मलिक साहब का कमेंट भी आपके लिए, ये आप खुद पढ़ के उसके बाद में इस पर भी जवाब लेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपकी पंचायत कौन सी आती है? आपकी पंचायत कौन सी है? दिया है लोगों को कुछ नहीं। मेरी पंचायत जो है वो ब्यौली है, और इरफान भाई लिख रहे हैं कि वर्करों को दिया था। इरफान भाई, अगर आप 2000 में बालिंग होते तो आपको पता होता कि मजीद वानी साहब ने क्या किया। आज तक ना वैसा काम किसी लीडर ने किया, और ना आज के बाद कोई कर सकता है जो मजीद साहब ने अपने इलाकों में किया। वसीम राजा साहब, कहीं ना कहीं तो आप कह रहे हैं कि जनाब, हमें जो कमेंट में गालियां देता है
आपका ये कहना कि जो कमेंट में गालियां देता हम उन पे कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन आप मैंने बताया कि देखो सलीम भाई, अगर मुझे चोर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने की नहीं, लेकिन मैं आपको माँ बहन की गाली निकालूं वो शोभा नहीं देता। आपकी बहन और मेरी बहन में क्या फर्क है? पड़यार साहब की बहन और मेरी बहन में क्या फर्क है? एक सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब इंसानियत की बारी आई, वो है ना हिंद बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए, उसके बाद जब मैं आपकी बहन को बहन समझूंगा, देखूंगा, तो फिर मिसाल एक कायम होगी। लेकिन अगर मैं आपको फेसबुक पे मुझे आपसे दुश्मनी होगी या कोई भी मसला होगा, मैं आपके लीडर के खिलाफ बोल रहा हूं, तो आप मां बहन की गाली निकालोगे, ये शोभा नहीं देता है। नहीं सर, आपके लिए तो बहुत सारे सवालों की लाइन आ रही है, कह रहे मैं कहीं भी सर सवाल तो सुने ना सर आप। वसीम राजा साहब, आवाज आ रही है आप तक? फिदा भाई, सवाल पूरा 12 साल का जो पैसा मजीद साहब ने कमाया था वो वर्करों ने खाया। आप खुश हैं इससे? और बताओ। सुना है, ये इनका ये सवाल है कि वसीम राजा साहब तो सिर्फ लाइव पे आकर अपनी ईमानदारी की दुआई देते हैं, ऐसे कोई झूठ झोले में डाल के चलते हैं। जनाबे मोहतरम, मैंने कब आपके चैनल पे बोला कि मैं ईमानदार हूं? मैंने ये बताया कि मैं सियासत में रहा, हमारे पास सरकारें रही 2 बार, लेकिन मैं अब आज भी अपने वालिद साहब का बना हुआ खाता, और गाड़ी है मेरे पास, वो भी मुझे अपने बड़े भाई ने खरीद के दी है। कि तू लेट आता है कहीं रात के 10 बजे 11 बजे, तो गाड़ी उसने दी है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं। वसीम राजा साहब, आप ब्योली पंचायत से आते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। आप ब्योली के किसी भी आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर हैं उनको भी पूछ सकते हो कि मैं कितना अमीर हूं और मैंने क्या क्या खाया और पिया है, वो बोलने। चलिए, ब्योली के लोग तो यहाँ एक लाइन होती है, हमारे व्यूवर्स जो होते हैं वही कमेंट में बताएंगे कि क्या कुछ सिखाया और आप कितने ईमानदार हैं। ब्योली का कोई भी, ब्योली का मैं देख रहा हूँ, ये सारे हमारे इलाके के कोई भी, हमारे जो नौजवान नस्ल है ना ब्योली की, वो डोडा की एक मिसाल है ना। हमारी ब्योली की पंचायत के लड़के कहीं किसी भी चीज में मुलविस नहीं, अपना कारोबार करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। ये आपसे थोड़े से दो एक सवाल रहेंगे वसीम राजा साहब, उसके बाद में परियार साहब के पास जाएंगे और शो का वक्त भी खत्म हो चुका है। आप जब आए तो मैंने इसका 10 मिनट और बढ़ाया शो का टाइम। सवाल कुछ इस तरह है, आप सरपंच इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं खुद अपनी पंचायत से? जनाबे आला इंशाल्लाह, तन मन धन से इंशाल्लाह। गुड लक। तो क्या कुछ, और अगर इन्होंने उसके बाद बीडीसी या डीडीसी करवाया, मैंने कंटिन्यू इलेक्शन लड़ने हिस्सा लेना है, और वो पंचायत से मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पंचायत के लोग मजहब व मिलत मैं जीत के आऊंगा। तो सर, आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा? क्या गरीब जनता के साथ आपका क्या लाए अमल रहेगा? किस तरह का काम करेंगे आप? मेरी जनता, मेरे इलाके के लोगों को पता है कि वसीम किस तरह का लीडर है और वो क्या कर सकता है। जब मैं वार्ड मेंबर भी नहीं था, मैं तब भी एसएसपी साहब, डीसी साहब वगैरह, उनको फोन करके अपने लोगों के मसले हल करा सकते हो, इतनी क्षमता रखता हूं। नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपके पास तो मैनिफेस्टो नहीं होगा, लेकिन बीजेपी से गरीबों को डराने का मैनिफेस्टो होगा। मैं महराज मलिक का मैनिफेस्टो नहीं चलाऊंगा, 3 महीने के बाद करोड़ों की वो ज्यादा पेश करूंगा। मैं अपने तरीके से लड़ूंगा और मेरे लोग मेरे साथ होंगे। तो माही परियार साहब, आखिरी 5 मिनट रहे, आप लगता है कि शो को बंद करना पड़ेगा। तो वसीम राजा साहब कह रहे हैं कि मैं महराज मलिक की तरह नहीं बनूंगा सर, मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने लिए नहीं बनाऊंगा। तो आप जरा क्या कहना रहेगा इस पर आपका? प्रॉपर्टी पे मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई जानकारी नहीं रखता मैं। मुझे ये पता है कि उनका मकान बन रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है उस कार में कोई जानकारी नहीं रखता। वसीम राजा साहब, जब दलीप सिंह परियार को पैंथल और जम्मू में और भद्रवा में मकान बनाने का राइट है जनाब, और सुनो किजलो और मजीद वानी को दिल्ली में मकान बनाने का राइट है, 1976 में अब्दुल मजीद वानी साहब के वालिद साहब ने बनाया है। 1982 में
कश्मीर में मकान बना है। 1978 में जम्मू में मकान बना अब्दुल मजीद वानी साहब का। 2002 में वो सियासत में आए। दूसरी बात, मुझे किसी महराज भाई के साथ भी जाति कोई वो नहीं है, लेकिन जो बंदा बोल रहा था इलेक्शन से पहले मेरे अकाउंट में 12,000 की 14,000 थे और 3 महीने के बाद 2.5-3 करोड़ की कोठी बन रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज की। या तो महराज भाई को क्लियर करना वसीम चाहिए राजा था, साहब जैसे आपसे जैसे उनके पास। आपसे वसीम राजा साहब आपके लिए एक सवाल है कि वसीम भाई ने बोला था कि मैंने फारूक मीर साहब को पीएमएवाई का मकान दिलवाया था, और ये सब झूठ है। फारूक उसने तो कहीं उनकी कोई देखो हेल्प नहीं की है। देखो, ये जो बंदा बोल रहा है ये फिदा साहब लिख रहे हैं क्या? जो भी लिख रहे हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, सवाल को सवाल लीजिए और जवाब दीजिए सर। जनाबे मोहतरम, अगर आप चाहते हो, जब मैंने उसी वक्त फोन किया था, उधर जाफर था सरपंच, मैंने उसको फोन किया था, मकान रखा है इस बार, लेकिन 1 लाख की मदद करवाई थी मैंने। तो चलिए, अगर ये जो जिनका ये सवाल था, लेकिन आपसे गुजारिश है सर कि जो व्यूवर्स होते हैं वो सवाल भी लिखते हैं। नहीं, मैंने सोचा था ये फिदा हुसैन लिख रहे हैं कि फारूक मीर आपसे इलेक्शन लड़ेंगे। अगर फारूक मीर साहब, वो मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई है, अगर वो लड़ेगा इलेक्शन, मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। वो मेरा क्लासमेट भी है। शायद जिस जाफर हुसैन की आप बात कर रहे थे वो शायद शो में बने हैं अभी, पहले उन्हें रिक्वेस्ट भी किया था, और दूसरे कोई जाफर हुसैन है, वो कह रहे हैं कि जनाब अपनों की सफाई। और चलिए, बहुत सारे लोग जो है, लेकिन आपसे सर दोनों मेहमानों से गुजारिश है, जो भी कमेंट में सवाल आते हैं उनका नाम हिडन ना किया जाए। देखिए, इधर से जो सवाल आते हैं तभी हमें पता चलता है कि किस जगह पर क्या कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी पंचायत के लोग हैं, मेरी पंचायत के जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटर कहते हैं और आज बिलों में छुपे हुए हैं, कल वो किसको किस मुंह से वोट मांगेंगे, वो तो मेरे शो पर आते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गले पड़ जाएगी अगर हम जनता की बात करें। इसका मतलब है उनने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं होगा। जनाब, अगर वो आएंगे भी तो हमारे सलीम भाई जो छुप रहे हैं ना आजकल, जो सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोलते हैं, उनको खतरा है कि कल हम वार्ड मेंबरी इलेक्शन भी हार जाएंगे। आपको भी बोल रहे हैं सर कि सिर्फ झूठ बोल रहे हैं ये लोग। भारत रोड का तो देखिए, मेरे इलाके के लोग बोलेंगे। साल जो है आरएनबी मंत्री भी रहे हैं इनके नेता, और इतना बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इनको पूछिए कि भरत रोड का हाल क्या है, ये कह रहे हैं सर आपको। जनाबे मोहतरम, इन्होंने उम्र भर भरत रोड पकड़ के रखा है, उस पर हमने बहुत बार बोला, मैं इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो रोड सेंक्शन आपने सिर्फ बोलना तो नहीं है ना सर, अगर बोला तो आप ही तो शुरू कीजिए ना, आप ही तो करिए कुछ। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके शो पे कितनी बार आया है, मैंने कितनी बार इसका जवाब दिया। रोज आप हमारे शो का के एक खास मेहमान रहते हैं, आपको खास मौका दिया जाता है और टाइम भी सबसे ज्यादा दिया जाता है सर। अब मोहतरम, हर दिन एक ही मुद्दे पे इंसान बात करना ठीक नहीं। लोग इनका कहना ये है सर, सुनिए सर सवाल, वसीम राजा साहब थोड़ा सा सवाल कंप्लीट सुनिए आप। इनका कहना है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, अगर आपकी बातों में दम होता तो क्या भरत रोड अभी तक नहीं बना होता, जबकि आप में रहे बड़ी बात। जनाबे मोहतरम, जब हम सरकार में थे हमने रोड सैंक्शन की थी, रोड पहुंचाई, और उसके बाद हम हार गए 2014 में। 2014 से 2025 तक उन लोगों जो सरकार में रहे उनकी जिम्मेवारी थी उसको मेंटेन करनी। लोग कैमरा फेस के सामने रखिए, आपका फेस ऊपर आ रहा है, कैमरा नीचे है, थोड़ा सा ऊपर। अब आ रहा है? नहीं, अब तो पूरा अंधेरा हो गया। ये पता नहीं कैमरे को ही कुछ हुआ। अब आ रहा है? हाँ बिल्कुल अब आ रहा है। तो माई परियार साहब, कल अगर महराज भाई किसी रोड को निकालेंगे, अगर तब तक वो सरकार में नहीं रहे, तो वो जो जीतेगा उसका काम है उसके बाद काम करना। तो चलिए, तारिक भाई साहब हैं, ये जरा लिखें कि कहां से हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब हमें जनरल लाइन के 2 पोल जरूरत थे, लेकिन किससे गुहार लगाएं अपनी। तो चलिए, अभी वसीम राजा साहब आप थोड़ा सा रुकिए, अभी माही परियार साहब से आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि माही परियार साहब के एरिया का कोई सवाल नहीं आता है, हमें अपने से ही सवाल पूछने पड़ेंगे। माही परियार साहब, आप इस चैनल पे वादा करेंगे कि अगर आप सरपंच जीतेंगे तो बीजेपी में नहीं जाएंगे? पहले मैं आपको एक बात बोलूं, पहले मैं एक बात बोलूं आपको कि आपने प्रॉपर्टी पे कहा क्वेश्चन, तो आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी। तो जब इस तरह का, या ना मुझे कोई पार्टी की जमानत, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, सिंपली आई एम अ सोशल वर्कर। सर
सर दूसरी लेट मी बात यह है कंप्लीट द कि क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सैम कि अगर बाकी नेताओं को राइट्स है कि प्रॉपर्टी बनाने का, तो क्या ये राइट महराज मलिक को भी होना चाहिए या नहीं? ना, बिल्कुल है, इसमें नो डाउट, उनको है, वो बना सकते हैं, हर कोई बना सकता है, वो भी बना सकते हैं, उस पे तो कोई टिप्पणी नहीं है। और उनको अगर उन पे ये इल्जाम लग रहा है तो उनको सफाई देंगे, मुझे लगता है वो सफाई देंगे आके, और तब तक वेट करेंगे हम, क्योंकि जैसे उनका गाड़ी का मसला था तो सब लोगों को लगता था कहाँ से, फिर उन क्लैरिफिकेशन होने के बाद फिर जिनने गाड़ी दी थी उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मैंने इनको गिफ्ट की थी। तो बाकी रहा आपने मेरा कि मैं बीजेपी में मैं नहीं जाऊंगा सर। पहले हम किसी का हाथ थामते नहीं, राइट? तो अगर हमने अब शुरू किया है, और नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बीजेपी में जाना होता तो शायद मेरे दादा से शुरू, अब जनसंघ से शुरू हुई है। कई लोग आज बीजेपी में जाके बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के, तो यहाँ से थोड़ा मुझे ना गुस्सा आता है। ये हमको सिखाते हैं कि हमको वोट दो। जनसंघ से मेरे दादा जो थे, जब गाय बछड़ा इनको पूछो ना, इनको हिस्ट्री पूछो, इनको पता नहीं होगा जनसंघ कब बनी थी, उनका चुनाव चिन्ह क्या था, दे डिडंट नो। और आज ये भाजपा के चमचे बनते हैं और काम ये लोगों के लिए करेंगे नहीं। गाय बछड़े से शुरू होके मेरे दादाजी तब से रहे, फिर 1980 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाजपा को बनाया, उसके बाद बीजेपी चलती गई और उससे आगे। अब मैंने थोड़ा माइंड सेटअप चेंज किया है, मैं इनके साथ नहीं गया। मैंने अभी तो बीजेपी के साथ मेरा जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये नहीं कि अगर देखिए सर, अगर मैं ये बोलूंगा कि कोई गजय सिंह राणा आके मेरे सिर पे हाथ रखे और मैं सरपंच बनूं, तो ये गलत फहम है लोगों की भी। परिहार में इतना कैपेसिटी है कि वो अपना इस लेवल पे जीत सकता है। अगर मैं किसी और की टांगों पे रह के सोचूं कि मैं बनूंगा, तो मैं कभी नहीं बनूंगा। आपने क्या किया है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी पंचायत के लिए, वो मैटर करती है सर। यहाँ लीजान होता है लोगों का आपस में, बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो हम सोसाइटी के अंदर आपस में करते हैं, वो काम मैटर करते हैं। आप कितना काम आते हैं दूसरों के, क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहने वाला होता है। यहाँ पार्टी नहीं चलती। यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में मेरे सामने आके खड़े हो जाएं, शायद हार जाएं, क्योंकि दिस इज टोटली डिफरेंट। ये पंचायती इलेक्शन है, यहाँ कुछ पे लोग पार्टी। मेरे लिए व्हाट्सएप पर सवाल कर रहे हैं, वो कमेंट्स में इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि कि लोग उन्हें ना देखे। तो वो जी, कह रहे हैं कि जनाब परियार साहब को तो कम नफरत है बीजेपी से, लेकिन सलीम राजा को ज्यादा लगता है। ये व्हाट्सएप पर मुझे सवाल भेज रहे हैं, आप परियार साहब को जो है बीजेपी में जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो नहीं, ये देखो ये मेरे डेमोक्रेसी है, दोस्त हैं जो बिल्कुल। मुझे व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं मैसेज, नहीं, लेकिन चलिए एक्सेप्ट, उनका भी देखो राइट पब्लिक है। को क्वेश्चन करना चाहिए, किसको किससे नफरत है। नफरत नहीं है, नफरत की बात नहीं है कि जो लोग फेल होते हैं उनको अच्छे से एग्जाम देना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी पार्टी जे, पब्लिक के लिए अच्छा काम करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जेके उनके लिए हम अच्छी पब्लिक बात न्यूज भी करके कहेंगे। जेके पब्लिक न्यूज करके कोई पेज है, ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब झूठ बोलते हैं। तो मतलब मैं, हाँ मुझे पता है ये कौन है। देखिए सर, हर जगह एक ब्लैक शीप होता है। देखिए, अब मैं बोलूंगा कि सारे मेरे फेवर में बोलेंगे, नहीं सारे अगेंस्ट भी बोलेंगे, नहीं लेकिन नहीं, जब बहुत सारे ग्राउंड रियलिटी लोग जो होगी। हैं पर्सनली, सर मैं तो आपका फैन हूं, क्योंकि आप में जो कंस्ट्रक्टिव माइंड है, जो गरीब की बात करेगा मैं उसका फैन हो जाता हूं। और क्योंकि गरीबी तो हमने भी बड़ी करीब से देखी है, तो ये बात कोई बड़ी नहीं है कि हम अपना हक लेना जानते हैं। चलिए परियार साहब, ये रिक्वेस्ट करें जेके पब्लिक न्यूज, मैं इसी को जोड़ूंगा 2 मिनट के लिए, और शो का वक्त खत्म हो गया है, 2-2 मिनट सबको मिलेंगे और उसके बाद में बंद। तो परियार साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, आपकी उम्मीद है, यानी कि आपको तो फिलहाल जरूरत नहीं होगी सरपंच बनने की, लेकिन लोगों को, गरीब को तो आप जैसे लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं जेके पब्लिक न्यूज, तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप अपनी बात रखें। आप तो आखिर में जुड़ गए, अभी शो का वक्त खत्म हो गया, सिर्फ 2 मिनट, 2-2 मिनट सभी मेहमानों को, और उसके बाद में कंक्लूड करेंगे। चलिए निकल ही गए, तब तक फिर आप ही परियार साहब, आप ही आखिरी कमेंट दें अपना, उसके बाद में कंक्लूड करेंगे। सर, हम एक कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ आए हैं। हम पब्लिक को ये समझाएंगे कि हमें क्यों आना है और हमें क्यों जरूरत पड़ती है। जब हमको मौका मिलेगा, उस मौके के लिए पब्लिक के लिए अच्छे से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेटर परवेज राजा तरीके साहब से। म्यूट रखें जरा, इसको, आपकी आवाज बाहर आ रही है, म्यूट रखें। परवेज राजा साहब, अगर आवाज पहुंच रही हो तो म्यूट रखें जरा, आप अपना ये म्यूट ऑप्शन, म्यूट ऑप्शन प्लीज।
चलिए, इनको हमने जो है लेफ्ट आउट ही किया क्योंकि इनके वहां से शोर आ रहा था बहुत, तो इनको भी मौका दिया जाता बात करने का, लेकिन शोर आ रहा था। तो सर परियार साहब, कल आपको फिर से दावत है इसी शो पर आने की। तो मैं गुजारिश करूंगा जो भी आपकी पंचायत के लोग होंगे जो आपको देख रहे होंगे, वो कमेंट्स में भी सवाल भेज सकते हैं, और जो भी उनकी क्लैरिफिकेशन उनकी लेनी होगी तो परियार साहब से उन बातों पे क्लैरिफिकेशन ली जाएगी। और साथ में जो भी वहां के डेवलपमेंट के इशू होंगे, जो भी आपके एरिया के लोग ये देख रहे होंगे, उनसे गुजारिश है कि वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे पेज पर जो है सवाल लिखकर भी भेज सकते हैं, जो भी सवाल पूछने होंगे, ताकि कि सारी दुनिया जो है जिस पेज को जितने लोग फॉलो और शेयर करते हैं, देखते हैं, ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि परियार साहब क्या विजन लेकर आए हैं। तो अब आप अपने लोगों के लिए आखिरी मैसेज दे दीजिए, और उसके बाद में वसीम राजा के पास, और उसके बाद में वाइंड अप। सर लोगों के लिए यही मैसेज है कि इस बार जो है वो पंचायत के अंदर मुझे सपोर्ट करें और मुझे एक मौका दें, क्योंकि मेरा एक विजन है और एक विजन लेके जो मैं आया हूं। और मैं चाहता हूं कि देखिए सर, मैं डीडीसी इलेक्शन भी डायरेक्ट कंटेस्ट कर सकता था, मैं बीडीसी भी कर सकता था, मैं अपने वार्ड से एक यहाँ से सिंपली एक वार्ड मेंबर जीत के उसके बाद में बीडीसी आराम से जीत सकता हूँ, क्योंकि लोग मुझे बाहर के अच्छे से सपोर्ट करते हैं। डीडीसी का मैं नहीं कहता कि बीडीसी में होपफुली शायद मैं इजिली बन सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांवों के लिए पहले स्टार्टअप करूं कि जो मेरा विजन है मैं अच्छे से उसको भी यूटिलाइज करूं। अगर मेरे पास कोई विजन है, मैं वो करना चाहता हूं, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। और जिस तरह आप पब्लिक ने दूसरे लोगों को मौका दिया है, आप वैसे ही मैं भी इसी पंचायत से बिलोंग करता हूं और लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर पब्लिक मुझे सामने आके कहेगी कि आप इसके काबिल नहीं हैं, आप डिजर्व नहीं करते, तो महेंद्र इस इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन जब पब्लिक मेरे साथ रहेगी तो मैं जरूर कंटेस्ट करूंगा। तो चलिए, इरफान साहब अपना मेरा नंबर मांग रहे थे, तो मैंने इनको कमेंट में अपना नंबर लिख दिया। तो तब तक वसीम राजा साहब, आप इस सवाल का जवाब दें। मजीद साहब ने तो मजीद साहब के तो हमने 10 साल देख रखे हैं, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल नहीं कर पाए। तो ये छत में कुछ लिखा है इस पर, तो कि मिडिल स्कूल के छत में कुछ करना होगा। तो ये जवाब, उसके बाद में आखिरी मैसेज आपका, तो बस कंक्लूड। जनाब, ये चाटा से है शायद। चाटा की रोड आपको याद नहीं है, चाटा का मिडिल स्कूल याद नहीं है। अगर हम हाई स्कूल नहीं दे पाए तो अगर प्राइमरी से मिडिल पहुंचाया, मिडिल रोड पहुंचाई, तो ये बहुत काम होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिया आपके चाटा में। तो चलिए वसीम राजा साहब, अब हम इस शो को कंक्लूड भी करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी तरफ से मैं माफी चाहता हूं आप दोनों मेहमानों से, क्योंकि मेरी तरफ से सख्त सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल जनता के होते हैं, बिल्कुल जो कमेंट्स में आते हैं, हम बल्कि ये पर्सनल। हमें आपसे प्यार है और आप पब्लिक के लिए अच्छा काम करते हैं। जो भी पब्लिक के लिए अच्छा काम करते हैं और अच्छे लोग यहाँ आते हैं, और अच्छे अच्छे लोग जो यहाँ आके जो 20-20 साल से 15-15 साल से पॉलिटिक्स में हैं, हम भी कुछ उनके स्टूडेंट्स बन के उनके 2 चीजें सीख जाते हैं। तो सीखने का प्लेटफॉर्म है, जहाँ हमसे गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी। आपसे भी और सारी पब्लिक से अगर कभी यहाँ वहाँ हो जाता है, नहीं, बट मैं आपसे माफी ओवरऑल इंसान जो इसलिए है वो चाहता हूं सीखता है। कि मेरा लहजा, क्योंकि सवाल करने वाला हो सकता है कि उसने नरम लहजे में सवाल लिखा हो, लेकिन मैं उसको सख्त लहजे में बयान बिल्कुल करता हूं। इस चीज के लिए माफी चाहता हूं। पब्लिक बिल्कुल बिल्कुल की बात जो है वो आप पूछ बेबाकी, सकते इसको हैं। बेबाकी कहते हैं, इसको बेबाकी कहते हैं, और ये मुझे पसंद है। आप बेबाकी से सवाल पूछेंगे और उससे जो है जो इंसान उसको जवाब न दे पाए तो वो कमजोर हो जाएगा उस चीज से। उसको बिल्कुल अगर जो बिल्कुल सही बात। ऑनेस्ट इंसान है वो बेबाकी से जवाब भी दे सकता है। अगर मैं कमजोर हूं, मैं करप्ट हूं, तो ऑब्वियसली मेरी जबान फिसलेगी, मैं कर नहीं पाऊंगा उसको। इफ आई एम करेक्ट, मुझे बात करने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी सवाल मुझे आता है, तो अब लोगों ने कहा कि बीजेपी में मत जाएंगे। अब ये मेरा दोष थोड़ी है कि सर कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो मंडल प्रधान बनाया उसको मुस्लिम को बनाया। तो भाई अब सोच बदल चुकी है। इनको ऐसा लगता है कि जो हिंदू है वो भाजपा नहीं में सर, जाएगा, इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें बड़ी जगह ऐसा भी हुआ सर कि कांग्रेस की टिकट पर लोगों ने इलेक्शन जीते और बाद में बीजेपी में गए, क्योंकि उनके नाम के साथ शर्मा, परियार अरे वगैरह था, लेकिन शेख वाला कोई नहीं जुड़ा। ये कहना है उनका। लेकिन नो नो सर, देखिए एक जब विजन होता है ना किसी इंसान का, पार्टी डजेंट मैटर। अगर मैं बगैर किसी पार्टी या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूं, मेरा कोई विजन है, पब्लिक को वो दिमाग में अगर मैं अपनी बात समझा गया तो मैं जीत जाऊंगा। बड़ी बात अच्छा। है कि आप पब्लिक को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, वो मैटर कर जाता है। अच्छा, वसीम राजा साहब के लिए सवाल रखते हैं। वसीम राजा साहब तो बब्बर शेर हैं, तो शायद
आपके सपोर्टर हैं कोई, बब्बर शेर की तरह बोलते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा वसीम राजा साहब? अब बंद करना पड़ेगा इसके जनाब बाद, आपके जवाब के बाद। मोहतरम, मैं जो मेरे हक में भी बोलते हैं, मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल 9 बजे हम फिर से शो को शुरू करेंगे और मजेदार बात यह रहेगी कि जनता के इश्यूज पे बात होगी, कोई पर्सनल बात नहीं होगी। तब तक के लिए सभी मेहमानों का और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमत।